अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सब इस बात से आगाह होंगे कि अक्टूबर का महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मुशाहिदा किया जाता है और इसी सिलसिले में हम आज मौजूद हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में। नाजरीन, ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट कॉमन कैंसर है जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स ने आज फ्री ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद किया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स ने ये ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च शुरू किया था 2019 में और इसके साथ साथ 2020 में एक वेबिनार भी मुनक्कद किया जिसका मुद्दा मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। अक्टूबर को दुनिया भर में छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू व कश्मीर में भी इस महीने के दौरान कई ऐसे आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पिछले कई सालों से काम कर रहा है। मुख्तलिफ तरह के रिसर्च प्रोग्रामों में मसरूफ रहने के अलावा डिपार्टमेंट ने 2019 में ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि इस बीमारी की जड़ तक पहुंचा जाए जो पिछली चंद दिहाइयों से वादिये कश्मीर में तेजी के साथ बढ़ रही है। अक्टूबर के महीने के दौरान डिपार्टमेंट ने अवामी बेदारी मुहिम के तहत वादी भर के 15 डिग्री कॉलेजों में आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया। इसी सिलसिले में 3 नवंबर 2022 को कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में फ्री ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज ने शोबा के सरबराह डॉक्टर मंजूर अहमद मीर की सरबराही में इंडियन कैंसर सोसाइटी और JNK साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल के इश्तिराक से किया। प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर मंजूर अहमद मीर के इस्तकबालिया खिताब से हुई जिसमें उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का खैर मकदम किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने किया। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में यूटी में तालीमी और तिबी इदारों की तरफ से छाती के कैंसर के बारे में बेदारी पैदा करने में ताउन पेश करने की जरूरत पर जोर दिया जो मुल्क में खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा ने जम्मू और कश्मीर की अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिशों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज की सताइश की। As I have already committed that inshallah we'll try to organize an international conference on this issue next year. Let's see how we process on it, but believe me, awareness of this type is very important. I think it will be very good if we carry on this effort in a phased manner and in a continuous manner. We should not stop here. I'm sure the young minds which we have at the back will be our ambassadors. They'll talk about it at their home. They'll talk about it with their friends. They'll talk about it in their relations. They'll talk about it in the community. And this is how we can make awareness like Professor Manzoor and his team has made. I think this is the main health concern which is very important, and we should make our young girls aware at the proper age how they have to take care of their health, which is very important. With these words, I once again congratulate our Department of Bioresource and Department of Science and Technology, Government of India, Department of SKIMS, because they have also helped us in this awareness program, in organizing this program, which has got great societal importance. We need to have these types of programs, which is very important. And I'm sure that we together, the young girls together, the medical faculty together, our people in the university together, other universities together will work for this noble cause and try to
save our young females from this type of disease in future and make them aware. Thank you very much. डॉक्टर मंजूर अहमद मीर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज ने कहा कि डिपार्टमेंट का मकसद कैंसर पर होने वाली तहकीक को मुआशरे से जोड़ना है। मौजूदा 1 माह तवील प्रोग्राम इसी समत में एक कदम है। इन्होंने इल्मी, तहकीकी और तिब्बी इदारों को जोड़ने और छाती के कैंसर के बारे में एक जामिया हिकमत अमली तैयार करने पर भी जोर दिया। We at the Department of Bioresources thought that breast cancer, as we see the statistics coming out through different sources to us, we started in 2019 working on this, that what direction our research proposals should move on. So we started the triple negative breast cancer research work on that field, and since then we are trying to link up this with the societal setup, because we know that in our society there have been increasing the number of breast cancer cases, and we want to link it, because awareness, first thing is that we should have the breast health education. If we have the breast health education, then there will be awareness among the people. Fortunate are we people because we have the smart gadgets along with us in our hands, and we have the information trickling down from all sources. But there are a good number of people who are living in rural areas, in far-off villages, which does not have this privilege of having those smart gadgets and information regarding this. What are the preventive strategies? What are the risk factors? What are the symptoms? So we thought that why not to go to doorsteps to them. And since last 2 years, the data has been coming that it was earlier thought that breast cancer is more prevalent in the old age people, especially after menopause. But once we compare the statistics which are coming since last 4-5 years, it is the age group of 20 to 30 or 30 to 40 where more number of people are being diagnosed with breast cancer. So we thought this vulnerable group of which is mostly in our colleges, from 20 to 30s, we thought why not to go to those colleges, to the doorsteps, to spread the word regarding this breast cancer awareness. And we chose almost 15 degree colleges across the breadth and length of the valley, starting from Shupaya, from Ganderbal to Anantnag to Sopur to Kupwara even. We had one event at the Government Degree College Kupwara, the National Breast Cancer Seminar this year. And next year we had proposed that, and Honorable Vice Chancellor Professor Neelofer Hasan Khan Sahiba had already given a go-ahead that we'll be having an international breast cancer conference here where we'll be calling the experts from across the globe and try to have a mass awareness and reasons and research collaborations, because whosoever in this university is working regarding the cancer or breast cancer from the Department of Biochemistry or Biotechnology or from nanotechnology, so that the research linkage can be developed with all of them, so that our university can get benefited, the departments, the students, and the awareness programs can be conducted in future as well. प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर मंजूर अहमद मीर की मुरतब करदा छाती के कैंसर पर एक जामिया दस्तावेजी फिल्म की वाइस चांसलर के हाथों नकाब कुशाई भी की गई। इस दस्तावेजी फिल्म में कश्मीर में छाती के कैंसर के पूरे मंजरनामे और वादे के मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट और मुहक्कीन और माहिरीन की आरा को शामिल किया गया है। इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमान सौरभ भगत, IAS कमिश्नर सेक्रेटरी JKSTN-IC ने कहा कि शहरों के मुकाबले में दही इलाकों में स्क्रीनिंग का तरीका कम है, इसलिए लोगों को छाती के कैंसर का शिकार होने से बचाने के लिए दही इलाकों में बेदारी मुहिम को तेज करना जरूरी है। I would like to share, Madam, that recently, last year, we were sent to South Korea, to study the health systems as bureaucrats. And one of the most significant programs that Korean government is doing, since they're at a very advanced stage in terms of demography, so gerontological support to the elderly people and encouraging women to have babies and breastfeeding. This is one of the most significant programs of South Korean government, where they're spending the largest amount of money. Similarly, the Japanese government is also doing the same activity, because very few women choose to get married in Korea, and smaller number gets ready for having children, and breastfeeding is almost absent. So preventing women from smoking and encouraging them for breastfeeding is one of the major programs of Korean and Japanese governments. We are progressing as a society, and maybe another decade or 2 decades,
we will be at that kind of a level of development. And they are also grappling with the breast cancer issue, as is the United States government also. What I would like to say here is that in a very detailed kind of a way, this website has... जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लाओ? ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा। नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे हुर्र। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Has been created. You have had awareness programs across various colleges, and these colleges are the places where children from remote areas come. Whether we talk about remote areas like Tral or extremely remote areas of the state from Gurez, etc. These children can be the brand ambassadors. They can go to those remote areas. So I think it's a very, very important activity being done, and I would compliment the Vice Chancellor here. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर, जो कि इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, ने कहा कि कैंसर सेहत के एक बहरान के तौर पर सामने आ रहा है, जिसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क में हर 4 मिनट में एक शख्स में छाती के कैंसर की तशखीस होती है और हर 10 से 12 मिनट में एक शख्स इस मौलिक बीमारी से फौत हो जाता है। इन्होंने कहा कि आगाही की कमी देर से पता लगने और इसके नतीजे में इलाज में ताखीर का बाइस बनती है। A recent study shows that it's possibly number 1 as far as the types of cancers are concerned. Not only this, 1 of every 28 women is likely to suffer from breast cancer. And as somebody said here, that every 4 minutes, 3 to 4 minutes, 1 woman in India is diagnosed of breast cancer. In the advanced countries like US and England, 90 to 95% breast cancer patients are cured. As compared to this good figure, in India it's around 60 to 65%. Why the numbers are so low as far as the treatment rates are concerned, the cure rates are concerned? Because of the delayed, late detection of this deadly disease. इफ्तिताही सेशन के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर स्किम्स प्रोफेसर परवेज कोल ने कहा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्लिनिक्स को हर घर में आना चाहिए, ताकि किसी भी गैर मामूली चीज का पता चलने पर लोग वक्त रहते इलाज के लिए सामने आ सकें और छाती के कैंसर में मुब्तला होने से बच जाएं। इन्होंने कहा कि अगर जीनियाती अवामिल से गुरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन माहौलियाती और दीगर अवामिल में मुनासिब मुदाखलत करके छाती के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। So that is basically the aim of this today's program, that we want to avoid such situations, and that is the aim of sensitizing people who should be knowing about breast cancer and knowing that there is a possibility that there are multiple factors that you can intervene in and alter your risk of breast cancer. The most important factor that can help you intervene and reduce your rate, and if you can do it, the program would have had its objective fulfilled. I believe the program will be successful. Thank you. इस
इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने छाती के कैंसर पर बायो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से वक़्फ़ किया गया एक वेब पोर्टल भी जारी किया, जिसमें तमाम मुतालिका इल्मी और तहकीकी मालूमात मौजूद थी। इसके अलावा तकरीब में छाती के कैंसर से मुतालिक 2 किताबों का इजरा भी किया गया, जो डॉक्टर मंजूर ने एल्जाइमर पब्लिशर्स ऑफ यूएसए के साथ तस्नीफ की हैं। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डॉक्टर निसार अहमद मीर ने इफ्तिताही सेशन में इख्तितामी कलमात कहे, जिसमें कई सीनियर माहिरीन के अलावा डीन रिसर्च प्रोफेसर इरशाद अहमद नावचू और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने भी शिरकत की। As already committed by my Honorable Vice Chancellor, that University of Kashmir is always there to extend every type of support to any educational institutions and the department within our university to any research and academic endeavor which anybody or which we want to do. And I congratulate Dr. Manzoor, who has done a commendable job, particularly in moving for the last 1 month to the different colleges of the valley for the awareness program. And I wish you all the best. God bless us all. डॉक्टर निसार अहमद ने शुक्रिया के कलमात भी पेश किए। We feel short of words to thank our worthy Vice Chancellor, University of Kashmir, Professor Nilofar Khan, for sparing precious time for enlightening the program despite her busy schedule, and we are very sure she will always guide and nurture us in future as well. We are very thankful to J&K Science and Technology, personally Sharif Saurav Bhagat sir, Commissioner Secretary to the Government Jammu and Kashmir, J&K Science and Technology, who enlightened us with this wisdom for fostering this scientific event. I take immense pleasure to extend our sincere thanks to guest of honor, Dr. Parvez Ekol sir, Director Sikkim Srinagar, for giving an inspirational speech. A very special thanks to Professor Irshad Naujoo sir, Dean Research, Professor Zafar Rishi sir, Dean Faculty of Biological Science, Dr. Nisar Mir sir, Registrar University of Kashmir, for constant support and guiding us at every step. We are also very happy to extend our sincere thanks to Professor Farooq Isha sir, Honorable Vice Chancellor, Central University of Kashmir, Professor Nasir Iqbal sir, Registrar IUST, who despite their busy schedule readily accepted our invitations. We are thankful to our renowned oncologists of Valley, Dr. Shamima, Dr. Sheikh Zuhur, Dr. Nahida, Dr. Natasha Thakur. We are very thankful to all our respected deans of various schools, HODs of various departments, faculty members who accompanied us during this event and provide us their moral support. At last, I am grateful to my faculty members of Department of Bioresources, Dr. Riyazur Rahman, Dr. Peer Hasib, Dr. Bashir Elon, Sheikh Tajamul Sir, research scholars of the department, especially Ms. Shazia Shafi, Ms. Hina Kuyum, Mr. Burhan, and students of MSc Bioresources semester 1st, semester 3rd and semester 4th, who worked very hard during the preparatory days to make this event successful. A special thanks also goes to the persons of electronic and print media who cover this occasion and color this event. At last, I would like to extend my thanks to the Chief Proctor and Watch and Ward wing of this university, whose work is very appreciated, for their support. Once again, thank you all for the core of heart for being with us. Thank you very much. इस मौके पर जीएमसी श्रीनगर से डॉक्टर शमीमा, सिक्किम श्रीनगर से डॉक्टर नताशा ठाकुर और डॉक्टर शेख ज़हूर के ताउन से 10 तिबी माहिरीन की टीम ने स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद भी अमल में लाया। स्क्रीनिंग कैंप में 300 से ज़ायद तलबात और फैकल्टीज ने शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर ने इस प्रोग्राम में ताउन फराहम किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले यूनिवर्सिटी के अरकान, तिबी माहिरीन और तुलबा ने प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शमीमा वानी। मैम, जैसा कि जीएमसी जो है ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो अगर हम जीएमसी की बात करेंगे तो क्या इकदामात ये उठा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए? हाँ, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं।
बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग भी सामने आ जाएं। इस बीमारी को छुपाने का कोई ये नहीं है। जितनी जल्दी हम डायग्नोज कर लेंगे उतना अच्छा है पेशेंट्स के लिए। मैम, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मेजर्स है इसकी डायग्नोसिस के लिए? इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो अभी हम बोल रहे हैं, पेशेंट्स खुद अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद वो हमारे पास भी आ सकते हैं, जिसको हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। जिस क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम लगती है ब्रेस्ट में, उसके बाद हम फर्दर बोलते हैं, जिसमें हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड। उसके बाद हम मेमोग्राफी भी बोल सकते हैं। मेमोग्राफी खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। में अगर हमें कुछ डाउट्स हैं, हम MRI ब्रेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर उसमें भी कुछ डाउट है हम बायोप्सी के लिए जा सकते हैं। और जितनी जल्दी इसको डायग्नोज करेंगे उतनी अच्छा इसका आउटकम है। ये जो प्रोग्राम किया, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग वे टू फॉर द पीपल, जो लड़कियों के लिए अवेयरनेस के लिए, कि बिकॉज यहाँ कश्मीर मैंने जो देखा, मेरे OPD में जो पेशेंट्स आते हैं, लाइक मेरा OPD है, ट्यूसडे को हम चलाते हैं हर फॉर ब्रेस्ट पेशेंट्स ओनली। सो आई सी पेशेंट्स ओवर देयर, छोटी बच्ची, बड़ी लेडीज सारी जो आती हैं वो डर डर के आती हैं। कुछ छोटी सी चीज़ है, बट व्हाट ओवर देयर इज दैट वी टीच देम कि नहीं, यू हैव टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट, कैसे करना चाहिए, किस एज ग्रुप में क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। जैसे कोई पेशेंट आती है मेरे पास अराउंड 35 years of age and she comes with a mammogram which is not to be done. Like for every small female, like let's say around 39 tak, they have to get an ultrasound. Above 40 you have to get a mammography done. This is a dictum actually. छोटी छोटी पेशेंट्स आती हैं हमारे पास फॉर विद द मैमोग्राफी हमें कुछ है। सो दिस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक एवरी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, दे शुड नो लाइक ओके दिस इज द टाइम वी हैव टू एग्जामिन। पहले तो होता था ओल्ड एज के लिए ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट नहीं, आज सब कुछ चेंज हो गया है। यंगर फीमेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हो गया है। अ स्मॉल स्वेलिंग जो पेशेंट डिस्कवर करते हैं अपने ब्रेस्ट में, एंड दे शुड नॉट टेक इट लाइटली कि कुछ दर्द नहीं कर रहा है। जो स्वेलिंग जो हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं दर्द नहीं था, तो डजंट मैटर, दैट इज समथिंग विच वी रियली हैव टू वरी। सो उनमें फिर हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमें करवाने होते हैं। एंड इसी के लिए जैसे हमारे ये आज आई एम सो हैप्पी ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए किया है, उसी से पेशेंट जो लोग सुन रही होंगी, सो दे विल कम टू नो कि नहीं, हमें भी अपने आप को एग्जामिन करना है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम इस बीमारी के साथ कैसे लड़ सकते हैं, क्या कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है? बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी होने ही ना दे। तो उसमें हमको पहले ये पता होना चाहिए कि किन वजूहात से ये तकलीफ होती है। तो इसीलिए ऐसे प्रोग्राम जिसमें ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो या एजुकेशन हो, ये बहुत ही काम देते हैं कि ये जानने के लिए कि क्या क्या वजूहात है और हम क्या कौन कौन सी जो कॉज है, रिस्क फैक्टर्स है, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने की वो कम हो जाए। दूसरी है जब अब खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द एट द अर्ली स्टेज ये डिटेक्ट हो, ये डायग्नोज हो, ताकि इसका जो इलाज जल्दी हो जाए। I congratulate the Department of this Bioresources, Kashmir University, for conducting this program. Breast cancer screening, it should be there right at the grassroots level, right from peripheries, not in the tertiary care. It starts from the PHCs and even from our families. In fact, every family member should have a knowledge of this cancer, particularly the females. These screening programs make them aware about how they can examine their breasts themselves and how they can reach to a clinician regarding any mass, regarding any sort of change in their breasts.
Breast cancer, as we know that it is the topmost cancer among the female population over the whole globe. So in this regard, University of Kashmir, Department of Bioresources has started a campaign throughout this whole month, October, as we know that October marks the Breast Cancer Awareness Month. So in this regard, Department of Bioresources under the headship of Dr. Manzoor Ahmad Mir started this campaign, and in this program, in this session, what we see that Dr. Manzoor Ahmad Mir went to different degree colleges of the valley to create awareness among the whole youth of Valley Kashmir. As you know that breast cancer is a very common cause of death among women, especially in terms of a lot of cancers that have been happening across the globe or in India, even in the UT of Jammu and Kashmir. So the Department of Bioresources has been conducting various seminars, okay, at state level, as well as we are in future going for national level to get people more aware about breast cancers and what are its consequences, how women are affected, and who are the women who are more affected. So that is the reason. So the main aim of this seminar is to encourage women to come forward and to go for the screening and to get diagnosed. जितना आपको इसका अवेयरनेस होगा तो उतना ही इट विल बी गुड एंड इट विल बी बेटर फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड व्हाटएवर स्ट्रेटजीज वी आर यूजिंग टू ट्रीट दिस इशू, क्योंकि ये जो इशू है ये अभी मेरे हिसाब से ये एक राइजिंग इशू है. तो ऐसे इवेंट से एक कॉमन पीपल वो भी अवेयर हो जाते हैं एंड आई थिंक ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता भी नहीं होती कि ये क्या, जब तक ये लास्ट स्टेज पे आ गया होता है इंसान को पता ही नहीं होती है क्योंकि अवेयर नहीं है इंसान. सो इस इवेंट का सबसे बड़ा मकसद था कि अवेयरनेस, हमें पूरे यंग जनरेशन को अवेयर करना है ताकि हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है वो पूरी जनरेशन में फैल सके. ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि जो हमारी मदर्स है उनका ही रोल हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा है और उनके लिए अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक कि हमारी सोसाइटी कुछ अच्छे से वर्क कर सकेगी. Let's defeat breast cancer together. ये आज का जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कम अवेयरनेस कैंपेन था, ये हमारा एक लॉन्ग मंथ जो हमने प्रोग्राम चलाया पूरे कश्मीर वैली में डिफरेंट डिग्री कॉलेज में हम गए, इस हवाले से कि जैसे हम जानते हैं कि कैंसर का तो इंसिडेंस है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स आए 10 मिलियन पीपल और 2.3 मिलियन अमंग देम वर बिकॉज ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर. तो ये दीज स्टैटिस्टिक्स आर अलार्मिंग. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्किम स्टैटिस्टिक्स, जो 20% राइज इन द कश्मीर वैली इन नंबर ऑफ केसेस एंड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस अमंग दैट वाज ड्यू टू द ब्रेस्ट कैंसर. सो वी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर थॉट दैट academics, research and extension activities are part of our mandate because we are doing active research in case of breast cancer. We had started the research in Department of Bioresources in breast cancer from 2019. This year we thought that we should go for a mass awareness because three things are very important in breast cancer protection. One is that breast health education, second is that awareness, third is that early detection. So 99% of the breast cancers are preventable if we take the right steps at right time. That means that we have to aware people, we have to educate people, and we have to spread the mass awareness so that it reaches to nook and corner of the valley. Earlier it used to be thought that the breast cancer is more prevalent only in the aged women, but now the statistics are coming, it is more prevalent in young women, those who are in age group of 20 to 30 or 30 to 40, and these are more vulnerable. So we addressed these vulnerable population of the society, that is who are studying in the college. When we educate those people, when we make them aware about different signs, symptoms, risk factors, causes of the breast cancer, then they should take to the community by organizing different programs in their own college or nearby higher secondaries, or they can become the resource person. So our motive was to train those colleges and so that they can take the message forward to the higher secondary school and many other levels. So now we had a program this year that is the breast cancer screening and awareness camp at the University of Kashmir. It was to bring all the stakeholders at one platform so that we can take the message to community and mass awareness will spread. Besides that, we are now planning to open an Indian Cancer Society branch in Srinagar. So that is what successfully we had been able to do, and we had proposed a
exclusive Kashmir Breast Cancer Society, which our Honorable Vice Chancellor Professor Nilofer Khan Sahiba will head. And besides that, there was a website, comprehensive website we have developed, which includes all the aspects of awareness, research, publications, and videos and successful stories on that platform. So this was a literal effort from this, and my message to the entire community or the population will be that we have to beat this fear with our faith, with our commitment, with our collaboration, and with spreading the awareness, spreading the this education about the breast cancer, so that we can bring the doubts. And together we do it, the better it is for all of us. Thank you. नाज़रीन, इस इवेंट का मुद्दा मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि हमारी माँ बहनें सही टाइम पे आगे आए ट्रीटमेंट के हवाले से। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आगे हम आप तक ऐसे और भी कई इवेंट्स पहुंचाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।